हेलो दोस्तों, आज हम आरआरबी एएलपी सीवीटी 2025 में त्रिकोणमिति से जितने भी सवाल पूछा है वो सभी सवाल का मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ। त्रिकोणमिति से टोटल 5 सवाल पूछा है, पांचों का पांचों सवाल का मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ। पहला सवाल देखिए क्या है। यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा 12 है तो 121 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 बटे 169 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। ना सवाल कह रहा तो जिसमें सवाल में क्या दिया हुआ कि जिसमें साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बाद दिया हुआ, तो यहाँ से हम साइन थीटा बटे कोस थीटा का रेशो निकाल सकते हैं कि नहीं। साइन थीटा बटे कोस थीटा का रेशो निकाल सकते हैं कि नहीं। ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, 12 प्लस 1 13 और 12 माइनस 1 11 हो कि नहीं। जैसे में क्या होता है कि जैसे में x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर जब a बटे b हो तो यहाँ से x से y का रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं। a प्लस बी और बटे में a माइनस बी, बस वही हम किए हैं कि जैसे में साइन को a मान लीजिए, कोस साइन थीटा को x मान लीजिए और कोस थीटा को y है, मतलब x प्लस वाई बटे x माइनस वाई है तो x से y का रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा का मान कैसे निकलेगा, a प्लस बी बटे माइनस बी, तो 13 बटे 11 आ गया कि नहीं। मतलब यहाँ से tan थीटा का मान कितना निकल जाएगा, 13 बटे 11। तो हमसे सवाल में पूछ क्या रहा है, 121 गुने tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा करेंगे तो कितना होगा 169 बटे में 121 माइनस 3 और बटे सवाल क्या हुआ 169 और गुने कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या हुआ 121 बटे 169 और माइनस प्लस 1 बराबर क्या होगा 166 और बटे में 122, और इसको जब हम काटेंगे तो कितना होगा 83 बटे 61 इन होगा। तो ये आपका आंसर हो गया 83 बटे 61, माइनस में है ना प्लस में होगा, ये होगा 83 बटे 61 आंसर हो गया। अगला सवाल है दूसरा सवाल क्या कर रहा कि त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री है, यदि tan R बराबर 1/2 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। सवाल करा कि जैसे में कोण Q का मान 90 डिग्री है तो बाकी दो कोण का सम भी कितना होगा 90 डिग्री होगा कि नहीं। कोण P और प्लस कोण R, ये दोनों कोण का सम भी 90 डिग्री होगा। जैसे में कोई एक त्रिभुज है उसके तीनों कोण का सम कितना होगा 180 डिग्री होता है। अगर कोण Q 90 डिग्री है तो बाकी दो कोण का सम भी 90 डिग्री होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। लेकिन सवाल को अगर देखा जाए तो सवाल में जो दिया क्या दिया कि सेक P और नीचे क्या दिया कोसेक P दिया हुआ है। तो हम जानते क्या थे कि जिसमें दो कोण का सम अगर 90 डिग्री हो तो साइन किस में बदल जाता है, कोस में बदलता है कि नहीं। जिसमें जब दो कोण का सम 90 डिग्री हो तो साइन किस में बदल जाता है, कोस में। जैसे में साइन R किस में बदल जाएगा, कोस P में बदल जाएगा कि नहीं। जिसमें जब दो कोण का सम 90 डिग्री हो, जिसमें R और P दो कोण का सम 90 डिग्री हो तो साइन किस में बदल जाता है, कोस में बदलता है कि नहीं। और इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन को क्या लिख सकते हैं कोसेक और बराबर कोस को क्या लिख सकते हैं सेक P लिख सकते हैं कि नहीं। साइन का या कोसेक का ये क्या हुआ, तो यहाँ पर जो सवाल में दिया क्या है सेक P और बट्टा में क्या है कोसेक आ रहा है, तो सेक P की जगह पर हम कोसेक आर लिख सकते हैं कि नहीं। तो दोनों क्या कट जाएगा तो बचेगा क्या चीज बट्टा में 4 बटेगा कि नहीं।
क्या कि सेक पी से कोस से काट जाएगा तो बचेगा कुछ 4 और ऊपर में क्या दिया हुआ है कि जैसे में 3 कोस आर माइनस साइन पी है तो साइन पी को क्या में लिख सकते हैं कोस आर लिख सकते हैं कि नहीं क्योंकि साइन किस में डालता है कोस में क्योंकि दोनों कोण का सम 90 डिग्री है तो यहाँ पर साइन पी की जगह पे क्या लिख सकते हैं कोस आर और 3 कोस आर में से कोस आर घटाना कितना होगा 2 कोस आर आएगा कि नहीं और नीचे में देखा जाए तो क्या होगा 4 साइन आर है और माइनस कोस पी है तो कोस पी को क्या लिख सकते हैं साइन पी और 4 साइन पी में से साइन पी घटेगा तो क्या होगा 3 साइन पी ताकि जब भी दो कोण का सम 90 डिग्री हो तो सीधे साइन किस में रहता है कोस में रहता जैसे में आर और पी दोनों कोण का सम 90 डिग्री है तो साइन किस में रहता है कोस में बदल जाएगा खत्म तो कितना आ जाएगा 2 1/6 और गुने कोस आर बटे साइन पी पी में कैसे होगा साइन आर है ठीक तो कोस आर बटे साइन आर क्या होगा कोट आर और कोट आर का मान कितना होगा क्योंकि टेन आर का मान 1/2 है तो कोट का मान कितना होगा 2 तो 1/3 ये आपका आंसर हो गया 1/3 खत्म। अगला सवाल देखिए तीसरा सवाल तीसरा क्या कह रहा है यदि यदि ए एक नील कोण है और पी टेन ए बराबर एन से के है तो पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे पी एन का मान ज्ञात करें। सवाल कर रहा है सवाल क्या कर रहा है कि जैसे पी टेन ए बराबर एन से है तो यहाँ से पी बटे एन का रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं पी बटे एन कितना होगा सेक ए बटे टेन ए ऊपर सेक है सेक ए बटे टेन ए अब इसको सोल्व करें तो कितना होगा सेक को कि क्या लिख सकते हैं 1/, जैसे में सेक लिखेंगे तो कैसे होगा 1/, कोस है और गुने टेन को क्या लिख सकते हैं साइन है बटा में कोस तो ऊपर चल जाएगा कोस बराबर क्या होगा 1/, साइन है मतलब पी बटे एन का मान क्या निकलेगा 1/, साइन निकलेगा कि नहीं। अब सवाल हम सबका पूछ रहा है कि पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पी एन इसका मान अगर पी स्क्वायर को अगर पी एन से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा पी बटे एन आएगा कि नहीं पी बटे एन माइनस अगर एन स्क्वायर को अगर पी एन से डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा एन बटे पी अब पी एन को क्या बोला गया 1/, साइन है माइनस एन बटे पी क्या होगा साइन है उल्टा बराबर अगर इस साइन को इधर गुना करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा कि नहीं और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर है और बटा में साइन है अगर इसको देखा जाए तो कोस बटे साइन क्या लिख सकते हैं कोट है और कोस है हो कि नहीं तो कौन है सी आंसर हो गया खत्म कुछ नहीं ये जो पहला जो ऑप्शन दिया है ना कुछ नहीं दिया हुआ सवाल का सॉल्यूशन ही दिया हुआ है ठीक ना पहला ऑप्शन गलती एग्जाम वहाँ पर डाल दिया ठीक ना जो पहला जो ऑप्शन दिया है वो कुछ नहीं सवाल का सिर्फ सॉल्यूशन है सवाल में क्या लिखा हुआ जब पहला को देखा जाए तो पी टेन ए बराबर एन से के से साइन एक बराबर एन बटे पी प्राप्त होता है लिखा हुआ मतलब पी टेन ए बराबर एन से को जब सोल्व करते हैं तो साइन ए का मान क्या प्राप्त होता है एन बटे पी और प्राप्त हो रहा है कि नहीं जैसे पी बटे एन बराबर क्या हो तो 1/, साइन है तो साइन ए का मान क्या होगा एन बटे पी आएगा कि नहीं मतलब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो साइन ए का मान क्या होगा एन बटे पी आएगा कि नहीं और सही है उसके बाद क्या कर आता है पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर तो पी बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे ए आ रहा है कि नहीं
जिसमें स्क्वायर देखा जाए सोल्व कीजिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बटे ए आ रहा है कि साइन आ रहा है कि नहीं, और इसी का मान क्या कोस बटे कोट है, ये आंसर कोस बटे कोट आ रहा है कि नहीं। मतलब कुछ नहीं दिया, जो पहला जो ऑप्शन दिया है ना उस सवाल का सॉल्यूशन ही दिया हुआ है, ठीक ना। एग्जाम में गलती से लिख दिया, ठीक। यहाँ पर उसको ऑप्शन कुछ और देना चाहिए, इसलिए पहला ऑप्शन को इग्नोर कीजिए, ठीक। सी आंसर हो जाएगा, ठीक सवाल का। अगला सवाल देखिए चौथा। चौथा क्या कह रहा, एक्स बराबर एक कोसेक थीटा है, बाई बराबर बी को थीटा है, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ऐसा कह रहा कि जैसे हम यहाँ से एक्स बट ए का मान निकाल सकते हैं कि नहीं, कितना होगा सीओ ए सी सी कोसेक थीटा, उसी तरह से बाई बटे बी का मान कितना निकल कर आएगा, कोट थीटा निकल कर आएगा कि नहीं। अब सवाल में हमसे पूछ कर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर का मान, तो हम देखा जाए अगर हम स्क्वायर करके अंतर कर देते हैं तो क्या होगा, तो हम जानते हैं कि कोसेक थीटा और कोट थीटा, जिसमें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है कि नहीं। जैसे सवाल में क्या होता है सीओ ए सी सी कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है कि नहीं। तो इसको हम स्क्वायर करके अगर अंतर करते हैं तो क्या होता है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर 1 आएगा कि नहीं। जैसे में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता, तो स्क्वायर करके अंतर करेंगे तो क्या 1 आएगा कि नहीं। अगर इसको हम एलसीएम लेते हैं कितना होता है एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस बाई स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यही तो ऑप्शन से पूछ रहा था, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर खत्म। अगला सवाल देखिए पचमा क्या कर रहा है कि जैसे में साइन थीटा बराबर क्या है 3/5 है, तो क्या होता है नीचे हाइपोटेनियस और ऊपर क्या होता है परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो जाएगा 4। तो हमसे सवाल पूछ क्या रहा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होता है बेस बटे हाइपोटेनियस 4/5, आयाम का आंसर 4/5। त्रिकोणमिति से टोटल एग्जाम में 5 सवाल पूछा था, पांचों के सवाल का मैं सोचूं करवा दिया। जय हिंद दोस्तों।